लेखक द्वारा रचित है? दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर 1 श्रीनिवास, ऑप्शन 2 सात कोड़ी होता, ऑप्शन सी ईश्वर पेटलीकर और ऑप्शन नंबर डी सुजाता। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीनिवास। आपका अगला प्रश्न है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम है? ऑप्शन ए एस रंगराजन, ऑप्शन बी गोपाल दास नागर, ऑप्शन सी मास्ती वेंकटेश अयंगर और ऑप्शन डी बी आर नारायण। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मास्ती वेंकटेश अयंगर। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगर है। मास्ती एक जगह है जो कर्नाटक बंगलोर में पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी तेलुगु। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कन्नड़। यह कहानी दही वाली मगम्मा मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी, जिनका हिंदी भाषा में भाषांतरित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन नंबर ए बी आर नारायण, ऑप्शन बी श्रीनिवास, ऑप्शन सी गोपाल दास नागर, ऑप्शन डी ईश्वर पेटलीकर। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बी आर नारायण। बी आर नारायण ने ही दही वाली मगम्मा कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया। आपका अगला प्रश्न है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, ऑप्शन बी 6 जून 1991 ईस्वी, ऑप्शन सी 6 जून 1891 ईस्वी, ऑप्शन डी 25 सितंबर 1991 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 जून 1891 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी मगम्मा, ऑप्शन सी पापत्ती, ऑप्शन डी सीता। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मगम्मा। मगम्मा दही वाली मगम्मा का मुख्य पात्र है
मुख्य पात्र का मतलब होता है इस कहानी में मेन रोल किसका अदा है। आपका अगला प्रश्न है मगम्मा की बहू का क्या नाम है। मगम्मा की बहू का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए नजम्मा, ऑप्शन बी रंगप्पा, ऑप्शन सी रंगम्मा, ऑप्शन डी संगम्मा। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नजम्मा। का अगला प्रश्न है रंगप्पा था अर्थात रंगप्पा क्या था। ऑप्शन ए जुआरी, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी वकील और ऑप्शन डी किसान। आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है ऑप्शन ए जुआरी। रंगप्पा जुआरी, शराबी और अभद्र व्यक्ति था। आपका अगला प्रश्न है रंगप्पा कौन था। ऑप्शन नंबर ए मगम्मा का पुत्र, ऑप्शन बी नजम्मा का भाई, ऑप्शन सी मगम्मा का पोता, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं, क्योंकि रंगप्पा मगम्मा का पड़ोसी था। आपका अगला प्रश्न है मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4। आपका अगला प्रश्न है दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है, अर्थात इस कहानी से किसे सीख लेनी चाहिए। ऑप्शन ए छात्रों को, ऑप्शन बी सास को, ऑप्शन सी बहुओं को, ऑप्शन सी माताओं को। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहुओं को। बहू को शिक्षा लेनी चाहिए।